हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राधा कॉमिक्स में आधा मुर्दा। आधा मुर्दा। होटल राजकमल में बैठा पेशेवर हत्यारा राजन यूं चौंका मानो बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। क्या कह रहे हो प्रोफेसर? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें मेरी हत्या करनी होगी। आप पागल हो गए हो क्या प्रोफेसर पाल? नहीं, मैं पूरे होश और हवस में बोल रहा हूँ। तुम बोलो, पैसा कितना चाहते हो? राजन की खोपड़ी चकरा गई। भला एक आदमी अपना कत्ल करवाना चाहता है, आखिर क्यों? प्रोफेसर पाल ने उसे झंझोड़ा। राजन, कहो, कहाँ खो गए? बोलो, मेरी हत्या का क्या लोगे? 20,000। ठीक है, ये लो 10,000 पेशगी, बाकी काम होने के बाद। काम के बाद? मगर तुम तो मर जाओगे, फिर रकम? घबराओ नहीं, मैं मरकर भी जिंदा रहूँगा और तुम्हें तुम्हारी रकम दूंगा। मैं तुम्हारी तब तक हत्या नहीं करूँगा जब तक हत्या का कारण मुझे नहीं पता चल जाता। आओ मेरे साथ, यहाँ बात करना उचित नहीं है। शीघ्र ही वे एक कार में थे। राजन, ये तो तुम जानते ही हो कि अगर किसी इंसान की असमय मृत्यु हो जाए तो इसकी आत्मा भटकती रहती है। हाँ प्रोफेसर, इसी को आधार बनाकर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया है, पर मैं नहीं चाहता कि उसमें किसी और की जान जाए, इसलिए मैं स्वयं पर इस प्रयोग को करना चाहता हूँ। मैं ठीक से समझा नहीं। कार एक वीरान सी हवेली में पहुंचकर रुकी। इस वीरान हवेली में मैंने अपनी प्रयोगशाला बनाई है। यह मशीन देख रहे हो? यह प्लेन चिट मशीन है। इस पर आत्मा बुलाई जाती है। और ये रोबोट है, मेरा दूसरा रूप। जब तुम मेरी हत्या करोगे तो इस मशीन का लाल बटन दबा देना। मेरी आत्मा इस रोबोट में समा जाएगी और फिर रोबोट मेरी तरह सोचेगा और काम करेगा। ओह, अब समझा। लेकिन तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? आदमी की उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती है उसका शरीर त्यों त्यों कमज़ोर होता जाता है, परंतु रोबोट सैकड़ों साल बाद भी बूढ़ा नहीं होगा। ये वैसा ही रहेगा जैसा अब है। अच्छा, तो इस प्रकार तुम आदमी की मृत्यु पर विजय पाना चाहते हो? मृत्यु पर नहीं, बुढ़ापे पर। तुम कल रात यहाँ आकर मेरी हत्या करोगे और उस लाल बटन को दबा दोगे। ठीक है प्रोफेसर, अब मैं चलता हूँ। ये बात राजन ने अपने साथियों को बताई तो ऐसा नहीं हो सकता, गप मार रहे हो? नहीं मानते तो देखो ये 10,000 जो उस प्रोफेसर ने मुझे अपनी हत्या के लिए दिए। अगर ऐसी बात है तो हम अपने साथी राणा की आत्मा को क्यों न रोबोट में प्रविष्ट कराते। मगर कैसे? राणा को मरे तो 6 महीने बीत चुके हैं। लेकिन राणा मरा तो असमय ही था, पुलिस की गोली लगने से। शायद तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब उस मशीन के ज़रिए प्रोफेसर अपनी आत्मा रोबोट में डाल सकता है तो हम राणा को क्यों ना रोबोट में डालकर जिंदा कर ले। लेकिन उसके लिए हमें एक तांत्रिक की मदद लेनी होगी। तांत्रिक धूमकेतु ठीक रहेगा। अगली रात प्रोफेसर की आखिरी रात थी। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है धूमकेतु? अंदर आ गए राजन? हाँ प्रोफेसर, आप मरने को तैयार हैं? बिल्कुल। तुम अपनी तलवार मेरे पेट पे घोंप दो। आ खच! प्रोफेसर की आत्मा शरीर से निकलने लगी। तभी तीनों भी अंदर आ गए। मैंने प्रोफेसर का कत्ल कर दिया, तुम राणा की आत्मा को बुलाओ। तांत्रिक धूमकेतु ने खोपड़ी सामने रखकर मंत्र पढ़ा। कड़ाक! हा 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 हे हो हा हा हा। मुझे क्यों बुलाया है? राणा, हम तुम्हें फिर से जिंदा करना चाहते हैं। ओह नहीं, राजन ने मेरे साथ धोखा किया, पर इस तांत्रिक के रहते मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम इस रोबोट में समा जाओ। तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है। राणा की आत्मा के रोबोट में समाते ही राजन ने बटन दबाया। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। हा हा हा, मैं जिंदा हूँ। एक रोबोट के रूप में मुझे नया जीवन मिल गया है। हा 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 हा। अब मैं प्रोफेसर की आत्मा को इस जार में कैद कर लेता हूँ। हाँ तांत्रिक धूमकेतु। तांत्रिक धूमकेतु मंत्रों के जोर पर प्रोफेसर की आत्मा को शीशे के जार में कैद करने लगा। ओ नहीं, ये मैंने क्या किया? मुझे ही ये लोग कैद कर रहे हैं। क्षण भर में प्रोफेसर जार में कैद हो गया। अब हमेशा प्रोफेसर इसी में कैद रहेगा। तुम में से एक को हमेशा इस जार की रखवाली करनी होगी। धूमकेतु को पैसे देकर विदा करने के बाद, राणा, अब तुम ही बताओ पहले कहाँ लूटपाट की जाए। थोड़ी देर बाद। ये लो कपड़े, इसे पहनकर ही बाहर निकलना राणा। अब मेरा हथियार लाओ। शीघ्र ही राणा को उसका मनपसंद हथियार मिल गया। आधी रात को हवलदार हरी सिंह के घर पर ठक ठक। हरी सिंह उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है भाई? आधी रात को भी चैन नहीं लेने देते। हा 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 धाक! आ! कौन हो तुम? हरी सिंह,
मैं वही राणा हूँ जिस पर तुमने गोलियां चलाईं। हरी सिंह के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम तो मर गए थे। मर गया था पर अब जिंदा हूँ इस रोबोट के रूप में, और ये रात तेरी आखिरी रात है। खात्मा तो तेरा होगा बहरूपिया राणा। ओ ये ले। थड़ाक। तभी हवलदार की पत्नी की आंख खुल गई। ओ नहीं, इन्हें मत मारो। नहीं ठहरो। सावित्री तू भाग जा यहाँ से। सावित्री जैसे ही राणा के करीब पहुंची, ठाक आ। नहीं। राणा सावित्री की ओर घूमा, उसका हाथ हवा में उठा और सावित्री का सर गुब्बारे की तरह फूट गया। थड़ाक। आई। कमीने, तूने मेरी पत्नी को मार डाला, मैं तुझे मार डालूंगा। हरी सिंह ने घूसा मारना चाहा था। ऊ। आई। आ। तड़ाक थम। हा हा। आ। आ। राणा का हथौड़ा हवा में घूमा और वातावरण में आ। हवलदार की चीख गूंजती चली गई। हाँ, इसका तो काम तमाम हो गया। बाहर लोग सड़क पर निकल आए। चीख हवलदार के घर से आई है, शायद किसी ने उसकी हत्या कर दी है। तभी राणा बाहर निकला। पकड़ो पकड़ो इसे, यही हत्यारा, बचकर ना जाए। अब इनसे भी निपटना पड़ेगा मुझे। अचानक राणा का हथौड़ा भीड़ पर घूमा। आ। मुझे पकड़ोगे, पहले स्वयं तो मुझसे बच लो। आ। भीड़ के लिए राणा मौत का दूत बन गया। आ। धाड़। आए। आ। फिर किसी ने हिम्मत नहीं कि राणा के सामने आए। भागो भागो, अगर हिम्मत है तो आओ मेरे पास और पकड़ो मुझे। दूसरे दिन का अखबार हत्याओं की सुर्खियों से रगा था। हत्यारे रोबोट ने 10 व्यक्तियों की जान ली, हथौड़े से 10 व्यक्तियों की हत्या, 8 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में। नहीं, वह रोबोट नहीं हो सकता। ज़रूर किसी हत्यारे ने रोबोट के रूप में अपना चेहरा छुपाकर हत्याएं की हैं, और वह भी एक हथौड़े से। हथौड़ा? क्या हुआ इंस्पेक्टर मनीष? सॉरी सर, मैं अभी आया, 1 मिनट में। दूसरी तरफ एक जौहरी की दुकान के सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से 4 नकाबपोश व्यक्ति उतरे। चारों ने अपने हथियार निकाले। एक तेजी से गार्ड की तरफ लपका। आ। और फिर वे बिजली की सी फुर्ती से अंदर आ गए। हे राम! लुटेरे! हीरामल, जितने जेवर और नकदी है सब इसमें भरो। उसका हाथ दराज में सरका और ए बथारे चाकू मारी रिवॉल्वर के आगे बेबस हो गए बच्चों। आए। राणा सेठ की तरफ बढ़ा। मेरे कन्ने मत आ वरना गोली मार दूंगा। गोली चलाएगा मुझ पर? चला गोली और मरने को तैयार हो जाए हीरामल। हीरामल ने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। थाए थाए। आश्चर्य! अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। अरे, इस पर तो गोलियों का कुछ असर ही नहीं हुआ। हाँ, मूर्ख रोबोट पर गोलियां नहीं असर करती। राणा के हथौड़े ने उसका काम तमाम कर दिया। ठाक। चलो अब फटाफट सारा माल समेट कर निकल चलो, पुलिस किसी भी समय आ सकती है। उधर पुलिस रिकॉर्ड रूम में बैठे इंस्पेक्टर मनीष की आंखों में विजेता की सी चमक उभर आई। मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया सब इंस्पेक्टर मनीष? उस हथौड़े से हत्या करने वाले हत्यारे का रिकॉर्ड। उसका नाम राणा है और हथौड़ा उसका मनपसंद हथियार है। राणा? मगर वह तो मेरी गोली से मारा गया था। क्या कह रहे हो राज? मैं सच कह रहा हूँ, सब मैंने और हरी सिंह हवलदार ने उसे गोली मारी थी और विद्युत शवदाह में उसकी लाश जलाई गई थी। तुम्हें पक्का यकीन है वह राणा ही था? यस, आई एम श्योर। लगभग आधी रात को इंस्पेक्टर राज के फ्लैट का दरवाज़ा बड़बड़ाया। ठक ठक। राज ने मैजिक आई से देखा। ओ गॉड, ये तो वही है। उसने फ़ौरन 100 नंबर डायल किया। यस इंस्पेक्टर मनीष, वो मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा है। घबराना नहीं राज, मैं आ रहा हूँ। तभी राज के फ्लैट का दरवाज़ा चरमरा कर अंदर आ गिरा। रुक जा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अब तेरी गोलियां इस फौलादी राणा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थाए। हा 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 हा। इस पर तो सचमुच गोलियां असर नहीं कर रही। तड़ाक। ए। ठाक। ठाक। ए राम! राज, एक दिन तूने राणा को मारा था, आज राणा तुझे मौत की नींद सुलाएगा। राणा ने राज को बालकनी से बाहर फेंक दिया। उसी समय राज! राज! आह! राज मेरे दोस्त, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गई। दोस्त, वह राणा ही है। उसकी आवाज़ और हथौड़ा चलाने का अंदाज सब राणा जैसे ही है। मैं जा रहा हूँ दोस्त। उफ, ये तो मर गया। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन एक रोबोट भला राणा कैसे हो सकता है?
उधर हवेली में दूसरे दिन रात को सिर्फ टोनी ही था। बाकी सब राणा के साथ लूटपाट के लिए जा चुके थे। अचानक टोनी टोनी, मुझे किसने पुकारा? वह जार के पास पहुंचा तो हैरान रह गया। अरे तांत्रिक धूमकेतु जी, आप जार में कैसे कैद हो गए? कल प्रोफेसर की आत्मा किसी तरह कैद से निकल गई और उसने मुझे इस जार में कैद कर दिया। अब मुझे जल्दी से बाहर निकाल मूर्ख। उसने जार का ढक्कन हटा दिया। हो, आ गया झांसे में। बचाओ! हा 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 हा। बाप रे, ये तो प्रोफेसर की आत्मा है। यस। हाँ, इसका तो काम तमाम हो गया। अब तांत्रिक की बारी है। तांत्रिक धूमकेतु साधना में लीन था। वह रहा धूमकेतु। प्रोफेसर की आत्मा ने एक बवंडर का रूप ले लिया और उफ, ये क्या? आ! अब मुझे इंस्पेक्टर से मिलना चाहिए। अये! फिर प्रोफेसर की आत्मा इंस्पेक्टर मनीष के घर पहुंची। इंस्पेक्टर कौन? मैं हूँ प्रोफेसर पाल की आत्मा। आत्मा को देखना बहुत मुश्किल होता है, पर तुम मुझे देख सकते हो। अरे, आप तो सच में प्रोफेसर की आत्मा हैं, लेकिन आप जिंदा इंसान से आत्मा में कैसे बदल गए? मैं तुम्हें पूरी घटना बताता हूँ। तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सारी कहानी बताने के बाद मेरी मशीन में लगे एक हरे बटन को दबाने से रोबोट में विस्फोट हो जाएगा और राणा की आत्मा उसमें से निकल जाएगी। फिर मैं उसे पकड़कर रूहों के देश में ले जाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी इंस्पेक्टर। मेरी मदद की ज़रूरत? ठीक है, लेकिन आपको एक वादा करना होगा प्रोफेसर कि आप किसी भी मुजरिम की हत्या नहीं करेंगे। इस बीच हवेली में टोनी की लाश, ये मरा कैसे? वह देखो, जार भी खाली पड़ा है। टोनी की लाश को उठाकर तीनों प्रोफेसर की प्रयोगशाला में ले गए। उसी ने टोनी की जान ली है। वह प्रतिशोध ले रही है हमसे। प्रोफेसर की आत्मा कैद से छूट गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? सारी कहानी बताने के बाद वह हम लोगों पर किसी भी समय आक्रमण कर सकती है। राणा, अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। जितनी भी जल्दी हो सके मैं प्रोफेसर पाल की आत्मा की हद से बाहर निकल चलना चाहिए, वरना। लेकिन तुम क्यों डरते हो राणा? तुम तो खुद आत्मा हो। बुरी आत्मा भली आत्मा का बाल भी बाका नहीं कर सकती, और प्रोफेसर की आत्मा एक पवित्र आत्मा है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। तभी एक आवाज़ गूंजी, अब भागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रोफेसर की आत्मा की प्रतिशोध की ज्वाला से तुम लोग सिर्फ एक ही जगह सुरक्षित रह सकते हो, और वह जगह है जेल। इंस्पेक्टर मनीष, ख़त्म कर दो इसे, बचकर नहीं जाना चाहिए। इंस्पेक्टर, तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है। इंस्पेक्टर मनीष ने जैसे ही राणा के लात मारी, ठाक। प्रोफेसर पाल की आत्मा सब देख रही थी। लगता ही है इंस्पेक्टर इन तीनों का अकेले मुकाबला नहीं कर पाएगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अगले ही पल प्रोफेसर की आत्मा इंस्पेक्टर के शरीर में समाने लगी। इंस्पेक्टर को लगा कि उसमें अज्ञात शक्ति का संचार हो रहा है। देखते ही देखते उसमें एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और वह राणा व उसके साथियों पर मौत बनकर टूट पड़ा। उफ, ठाक। दगाबाज, कमीने, ये ले, मर, ता, था, उफ। दुष्ट राणा, तूने मेरे ही रोबोट में घुसकर बहुत उधम मचाया है। अब तू नर्क में जाने के लिए तैयार हो जा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह तुझे अभी पता चल जाएगा। हाँ हाँ राणा, अब तेरी गंदी आत्मा को इस रोबोट से आज़ाद करके रूहों के देश में ले चलूँगा। रूहों का देश? हाँ, जहाँ से आत्माओं का ही वास होता है। वहाँ तुझे तेरे सारे कुकर्मों की सज़ा मिलेगी। इस बटन के दबाते ही रोबोट के टुकड़े उड़ जाएंगे। धड़ाम! अगले ही पल राणा की आत्मा को प्रोफेसर की आत्मा ने अपने पाश में जकड़ लिया। इंस्पेक्टर, तुमने मेरे विनाशकारी आविष्कार को और ज़्यादा विनाश करने से पहले ही समाप्त करने में मेरी जो मदद की है उसके लिए धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अलविदा। उसके बाद इंस्पेक्टर मनीष बेहोश बदमाशों को अपनी जीप में डालकर वापस चल दिया। आत्माओं की ये लड़ाई किसी सपने की तरह लगती है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राधा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।